देश में मुसलमानों की पहचान, मॉब लिंचिंग और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। इस बार बहस की शुरुआत किसी नेता या सरकार के बयान से नहीं, बल्कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी की सलाह से हुई है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस नियाज खान ने मुसलमानों को ऐसी सलाह दी है जिस पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि अगर मुसलमान अपनी टोपी, दाढ़ी और कुर्ता पैजामा जैसी पारंपरिक पहचान छोड़ दें और मॉडर्न ड्रेस पहने तो वह मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से बच सकते हैं। आखिर पूर्व आईएएस नियाज खान ने ऐसा बयान क्यों दिया? जमीयत ने उनके बयान के विरोध में क्या कहा? इस पूरे विवाद ने देश में कैसी नई बहस छेड़ दी है? आइए समझते हैं पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में। आदाब, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। पूर्व आईएएस नियाज खान ने एक्स पर लिखा कि भारत में मॉब लिंचिंग के लिए मामले जो सामने आते हैं वो उनकी पारंपरिक पहचान की वजह से होते हैं, यानी कुर्ता पजामा, टोपी और दाढ़ी से हुई है, जिसकी वजह से उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने सलाह दी कि मुसलमानों को अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस बदल देनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर लोग ऐसे कपड़े पहने जिनसे उनकी धार्मिक पहचान तुरंत ना हो तो वो हिंसा से बच सकते हैं। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि तुर्की के मुसलमानों की तरह मॉडर्न ड्रेस पहनने पर भी कोई कम मुसलमान नहीं हो जाता। लेकिन नियाज खान के इस सलाह का जमीयत उलमाए हिंद ने कड़ा विरोध किया। जमीयत ने अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा कि समस्या किसी टोपी, दाढ़ी या हिजाब या कुर्ता पजामे से नहीं है। असली समस्या वह सोच है जो नफरत के नाम पर लोगों की जान लेने की हिम्मत करती है। उन्होंने कहा कि किसी पीड़ से अपनी पहचान छिपाने के लिए कहना समाधान नहीं, बल्कि असली अपराधियों की जिम्मेदारी से ध्यान हटाना है। मौलाना मदनी ने दावा किया कि जमीयत ने पिछले 10 साल से 38 बड़ी मॉब लिंचिंग घटनाओं का अध्ययन किया। उनके मुताबिक इनमें से करीब 83% यानी कि 83% पीड़ित सामान्य कपड़ों में थे, यानी उन्हें केवल पहचान की वजह से नहीं बल्कि अफवाह, शक या धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया और मार दिया गया। उन्होंने अपने बयान में कई चर्चित मामलों का भी जिक्र किया। इनमें दादरी के मोहम्मद अखलाक, झारखंड के तबरेज अंसारी, राजस्थान के रकबर खान, नासिर और जुनैद जैसे मामले शामिल हैं। उनका कहना है कि इन घटना से साफ है कि सिर्फ कपड़े बदल लेने से ऐसी हिंसा नहीं रुकती। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसलिए समाधान पहचान छिपाने में नहीं बल्कि कानून का सख्ती से पालन कराने में है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के मॉब लिंचिंग संबंधित दिशा निर्देश को पूरी तरह से लागू किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल नियाज खान का बयान और उस पर जमीयत की प्रतिक्रिया देश में एक बड़ी बहस का विषय है। एक पक्ष इसे सुरक्षा के लिए दी गई व्यक्तिगत सलाह बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि नागरिक को अपनी पहचान बदलने की सलाह देना सही रास्ता नहीं है। अब देखना होगा कि यह बहस आगे किस दिशा में जाती है और क्या मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर मुद्दों पर सरकार और समाज मिलकर कोई ठोस समाधान निकाल पाते हैं। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं या आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते रहिए पब्लिक फेस।